बड़ी खबर, पीएम मोदी ने राष्ट्रपति को एयर स्ट्राइक की जानकारी दी है। उपराष्ट्रपति को भी हवाई हमले के बारे में बताया गया। सुषमा स्वराज ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। शाम 5 बजे सुषमा ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी खबर जिसके बारे में हम आपको अपडेट दे रहे हैं। सुषमा स्वराज ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। शाम 5 बजे सुषमा स्वराज ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें आगे के एक्शन प्लान पर चर्चा हो सकती है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति को एयर स्ट्राइक की जानकारी दी है। उपराष्ट्रपति को भी इस एयर स्ट्राइक के बारे में जानकारी दी गई है। सुषमा स्वराज ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। शाम को 5 बजे आपको बता दें कि यह सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। बड़ी खबर इस वक्त की जिसके बारे में हम आपको अपडेट दे रहे हैं। उपराष्ट्रपति को भी हवाई हमले के बारे में जानकारी दी गई है। शाम 5 बजे सुषमा स्वराज ने यह सर्वदलीय बैठक बुलाई है। जिस तरीके से भारत ने पीओके में घुस के ऑपरेशन को अंजाम दिया है, उसके बाद पीएम मोदी ने आपको बता दें कि राष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति को इस हवाई हमले की जानकारी दी है। सुषमा स्वराज ने इस पूरे मसले को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जो कि शाम को 5 बजे होगी। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति को एयर स्ट्राइक की जानकारी दी है। तो तमाम लोग हमारे साथ बने हुए, हमारे संवाददाता हमारे साथ है और रिटायर्ड सेना के अधिकारी भी बातचीत करने के लिए हमारे साथ है। उमेश, सबसे पहले आपके पास आएंगे। क्रांति की धरती आज जाहिर तौर पर समूचे सेना के जवानों को सलाम कर रही होगी। देश के जो लोग हैं, जिस तरीके से आक्रोश में थे, गुस्से में थे, कहीं ना कहीं वो आज गर्व महसूस कर रहे होंगे भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान में घुस करके मुंह तोड़ जवाब दिया है। जी हाँ, देखिए, अपनी आज़ादी को हम हरगिज भुला सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है, एयर स्ट्राइक की है। पहले सर्जिकल स्ट्राइक की थी, वो भी सीना ठोक के की थी, और इस बार एयर स्ट्राइक की है, वो भी सीना ठोक के की है। और 13वीं आज कई शहीदों की मनाई जा रही है, और इस 13वीं के दिन आज उन शहीदों के परिवार वालों की आत्मा को भी और शहीदों को भी शांति भी मिली होगी, क्योंकि जिस तरह से आज 13वीं के दिन ये बड़ी कार्रवाई हुई है, बड़ा हमला हुआ है, समूचा देश अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फख्र कर रहा है कि इन्होंने जो कहा वो करके दिखा दिया। हमारे साथ कुछ प्रोफेसर मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप ये बताइए कि जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है, करारा प्रहार किया है, इस प्रहार के बारे में आप क्या राय रखती हैं? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से भारत का सीना गर्व से चौड़ा किया है, और 56 इंच के सीने की बात होती है, और प्रधानमंत्री मोदी ने 56 इंच का सीना पाकिस्तान को दिखा दिया। हम इस कार्य की सराहना करते हैं और बधाई देते हैं प्रधानमंत्री मोदी को कि उन्होंने देश की जनता को ये जवाब दिया कि हम जो हैं कायर नहीं हैं, बहुत साहसी हैं और अपने देश के शहीदों का बदला लेना जानते हैं। जी, तो देखा कि किस तरह से ये लोग खुश हैं कि भारत ने जिस तरह से ये करारा जवाब दिया है, करारा हमला किया है, और 40 के बदले 400। क्या कहेंगे? बहुत खुशी की बात है, और हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और जिस तरह से उन्होंने स्ट्राइक की है सर्जिकल, उसके लिए हम सेना को भी बधाई देते हैं, अपने मोदी जी के नेतृत्व को बधाई देते हैं, और अपने जो हमारे सैनिक हैं वो इसके पात्र हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। मैं पुनः इस बात को कहूँगा कि इसके 4 टुकड़े कम से कम पाकिस्तान के होने चाहिए, जिससे जो है ये पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आए और हम हिंदुस्तान को शांति के साथ रहने दें। पाकिस्तान का अक्षर अक्षर नक्शे पर से साफ होना चाहिए। हमारे साथ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस स्टडीज के प्रोफेसर मौजूद हैं। आप एज ए केस स्टडी, क्योंकि आप डिफेंस स्टडीज पढ़ाते भी हैं छात्रों को, शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, आप क्या सोचते हैं कि ये हमला कितना बड़ा हमला है और भारत को और ज़्यादा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये हमले कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए? सबसे पहले मैं भारत सरकार के इस कदम की सराहना करता हूँ कि उन्होंने इस तरीके की स्ट्राइक को अंजाम दिया। जहाँ तक एयर स्ट्राइक की बात है, हमको लगता है कि सरकार के द्वारा यह देर से उठाया गया कदम है। सरकार को इस कदम को और पहले उठा लेना चाहिए था। लेकिन मेरा अपना एक डिफेंस एनालिसिस के रूप में मेरा अपना ये मानना है कि एयर स्ट्राइक्स के साथ साथ जो है ग्राउंड स्ट्राइक्स भी होनी चाहिए, और साथ ही जो है इनकी ब्लॉकेडिंग होनी चाहिए, नेवी के थ्रू होनी चाहिए।
और भारत सरकार ने जिस तरीके के कदम स्टेप बाई स्टेप जो है कदम उठाए हैं, वह कदम मुझे लगता है कि ठीक दिशा में जा रहे हैं। जैसे मोस्ट फेवरेबल नेशन का उन्होंने जो है हटाया उसके ऊपर से टैग, तो 200% उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी कर दिया। उसके अलावा जिस तरीके की ये सरप्राइज सर्जिकल स्ट्राइक हुई, ठीक है, एयर स्ट्राइक हुई, उससे मुझे ये लगता है कि इस तरीके की स्ट्राइक्स को और करते रहना चाहिए। बिल्कुल इस तरीके की स्ट्राइक्स करते रहना चाहिए। उमेश आएंगे हम आपके पास। तमाम लोग इस तरह की बातों को कह रहे हैं और जाहिर तौर पर जब इस तरीके का मैसेज जब पिछले दिनों हमने देखा कि लोग गुस्से में थे, आक्रोश में थे, तब इस तरह की चीजें आती है। दीपांकर के पास हम रुख करेंगे। दीपांकर, उत्तराखंड ने पिछले दिनों में जो कुछ देखा, जो आंख से आंसू निकल रहे थे वो थमने का नाम नहीं ले रहे थे, वो दृश्य, वो तस्वीरें पूरे देश ने देखी। आज उन तमाम घरों में, आज उत्तराखंड के घर घर में किस तरह की चर्चा है? बिल्कुल रूपम, जिस तरीके से उत्तराखंड के 4 जवान शहीद हुए, 2 मेजर और 2 सीआरपीएफ के जवान, उनको आज यहां पर श्रद्धांजलि दी गई। आप देख सकते हैं कि अब से कुछ देर पहले यहां पर हवन किया गया और ये कहा गया कि मतलब इस शहादत को ये राज्य, ये देश नहीं भूलेगा। मेरे साथ ब्रिगेडियर केजी बहल है यहाँ पर। जिस तरीके से आज जवाब दिया है भारत ने, ये अपने आप में एक बड़ी चोट है पाकिस्तान पे। बिल्कुल, कई दिनों से लोग पूछ रहे थे कि स्ट्राइक क्यों नहीं हो रहा, स्ट्राइक क्यों नहीं हो रहा। तो यही था कि पता कर रहे थे भाई कहाँ पर छुपा कर रखे इन्होंने, कहाँ कहाँ भेजे हैं। तो जहाँ जहाँ पर पता लगा कि इनके कैंप्स थे या इनको छुपा रखा था, उन पर अटैक हुआ है और उनको नुकसान पहुंचाया गया है। ये अभी इतना ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी जहाँ जहाँ पर भी उनके टैंक जहाँ जहाँ जा रहे हैं, उनके जहाँ जहाँ और छुपा कर रखे हैं, उनके ऊपर में अटैक किया जाएगा और उनको बर्बाद किया जाएगा। पाकिस्तान से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। पाकिस्तान को मालूम है कि यदि वो लड़ाई करेंगे तो वो हारेंगे, तो इसलिए वो करना नहीं चाहेंगे। पाकिस्तान को जवाब भरपूर जवाब है। ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि जो आज हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर जैश-ए-मोहम्मद यानी कि मोहम्मद की सेना पर जो अटैक किया है, उनका वर्चस्व खत्म किया है। भारत पूरा पुरजोर तरीके से हम भारत से मांग करते हैं कि वो इस्लामाबाद और लाहौर पर भी अटैक करे और पाकिस्तान का सर्वनाश कर दे। ये हमेशा के लिए जो कलंक है, आतंकवाद का जो ये जन्म देता है पाकिस्तान, इसको हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहिए। जब श्रद्धांजलि दी है पूजा करके, तो आपको लगता है कि पूजा के साथ जो दूसरा जिस तरीके से भारत ने अटैक किया है, वो भी सच्ची श्रद्धांजलि है? वो सच्ची श्रद्धांजलि है। हाँ, हम लोगों ने यहाँ पर उन आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की और हमारे भारत के सैनिकों ने असली श्रद्धांजलि अर्पित की है उन वीर शहीदों के प्रति जिन्होंने आज अटैक किया। और असली श्रद्धांजलि ही हम कहेंगे, पुरजोर दावे के साथ कहेंगे कि असली श्रद्धांजलि दी गई है। हम लोग तो यहाँ यज्ञ अनुष्ठान के द्वारा श्रद्धांजलि दे रहे हैं और हमारे वीर जाबाजों ने आतंकी ठिकानों पे हमला करके श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस तरह का हमला दोबारा ना हो, इस तरह का हमला दोबारा ना हो भारत पर। कम से कम भारत ने जिस तरह की जवाब दिया है, आपको लगता है कि ये सफिशिएंट इस तरीके का जवाब? देखिए, हम तो उसको अभी सफिशिएंट नहीं मानते। वैसे 300 सैनिक मारे, हमारे दिल को खुशी हुई कि हमारे इन्होंने 50 जवान मारे हैं, तो हमने 300 मारे हैं। लेकिन इस वक्त पूरा विश्व जो है भारत के साथ खड़ा, पाकिस्तान अलग थलग पड़ा है। तो हम जो चाह रहे हैं कि ये मौका है, ये लास्ट अंतिम वार हो पाकिस्तान पे, ऐसा वार हो कि पाकिस्तान पूरा धूल का गुब्बार दिखे, पाकिस्तान के नक्शे से ही मिट जाए। इस बार एक वार जो हो वो आखिरी वार, आप भी मानते हैं, आपने फौज में नौकरी की है, एक बार फाइनल फाइट होनी चाहिए, आप ये मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, फाइनल फाइट होनी चाहिए ताकि आतंकवाद बिल्कुल खत्म हो जाए। मेरा ये मानना नहीं है कि पाकिस्तान खत्म हो जाए, हमें चाहिए कि आतंकवाद खत्म होना चाहिए, क्योंकि वो आतंकवाद हमारे देश में पनप रहा है। बड़ी बात यहां पर कह रहे हैं। बिल्कुल दीपांकर, आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए, चाहे किसी की भी जमीन पर आतंकवाद पैर पसार रहा हो। रावत साहब, जो बातें देश के कोने कोने से तमाम हमारे संवाददाता हम तक पहुंचा रहे हैं, हमारा मकसद पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करना या पाकिस्तान को खत्म करना नहीं। हमारा मकसद है कि पाकिस्तान की जमीन से, पाकिस्तान की धरती से जो आतंकवाद का बीज पैर पसार रहा है, एक पेड़ का रूप ले रहा है, उसका खात्मा किया जाए। अटैक हुआ या इससे पहले कोई भी अटैक हुए, इसमें हमें यह समझने की ज़रूरत है कि देश के आतंकवादी चाहे हमारे देश के थे या विदेशी थे, वो हमारे देश में आके इतनी सफलतापूर्वक ऐसे अटैक क्यों कर पा रहे हैं। हम अपनी हिस्ट्री में जाएं तो रावण की लंका दहन के लिए विभीषण ने रावण के, जो हमारे भगवान राम को उनके
व्यक्तिगत चीजें बताई जिससे भगवान राम उन पर असर कर पाए। तो जो हमारे घर के अंदर भेदी हैं, हमें सबसे पहले उनको कंट्रोल करना है। हमें उन लोगों को कंट्रोल करना है जो इस आतंकवाद की प्रणाली को आगे बढ़ा रहे हैं, जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं, इसको सपोर्ट कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो पाकिस्तान में आतंकी बैठे हैं या आतंक के जो उनके सरगना बैठे हैं, उनके नेता लोग बैठे हैं, उनके ऊपर अटैक करना है, ताकि उनके अंदर भी ये भय रहे कि हम ये गतिविधियां अपना इतने फ्रीली नहीं चला सकते। उसके बाद अगला असर हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर जो ये सोच है, जिस सोच के भरोसे वो अपनी सारी गतिविधियां कश्मीर सेंट्रिक रखता है, नहीं वो सारी चीजें हैं, लेकिन आप उनकी गोदी पूरी में पॉलिसी लेकर के है। आतंकवादियों को खिलाएंगे और वहां पर गोदी में लेकर के अगर कहा जाए कि थाल लेकर के उनका स्वागत करेंगे आतंकवादियों का, तो भारत तो ये बर्दाश्त नहीं करेगा ना। भारत बर्दाश्त नहीं करेगा और भारत ने इसका एक एग्जाम्पल सेट किया है। उनको यह दिखाया है कि इस तरह की गतिविधियां आप फ्रीली नहीं कर सकते, आप करेंगे तो उसका आपको असर झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। अभी ये एक गतिविधि हुई, इसमें एक बड़े कैंप को डिस्ट्रॉय किया गया। इसमें जो अभी रिपोर्ट आ रही है 300 से 400 आतंकवादी हो सकते हैं। तो इससे सोचिए उनके आतंकवादियों के मनोबल पे क्या असर पड़ेगा, उनके आकाओं के मनोबल पे क्या असर पड़ेगा, क्या वो इतनी फ्रीली आका भी खत्म हो। हम तो ये कहते हैं, पता है ये तो जो ऑपरेशन हुआ, इसमें इस ऑपरेशन में अगर आतंक का आका खत्म हो जाता तो समझ लीजिए कि जड़ ही खत्म हो जाती। जोशी जी, सवाल मेरा आपसे है, सवाल यह है कि जिस तरीके के ऑपरेशन हुए, जिस तरीके से भारत ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज पाकिस्तान को देने की कोशिश की है, ये पाकिस्तान जो आतंकवादियों को पनाह दे करके उनके साथ जो मीठी मीठी और खट्टी खट्टी बातें करके उनको गोदी में बिठा करके जो खेलता है ना, ये खत्म होना चाहिए। जो स्टांस लिया है अभी, वो बहुत ही एक सोचा समझा हुआ स्टांस है। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से हर रोज कोई ना कोई पाकिस्तान के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है, उसको अल्टीमेट एम यही है कि उसको इंटरनेशनली एलिनेट कर दिया जाए और उसको इस कगार पे ले आया जाए कि वो बिल्कुल एक टेररिस्ट नेशन डिक्लेयर हो जाए। बिकॉज इस बात में अब कोई शक नहीं रह गया है कि वो और उनके जो टेररिज्म के सरगना हैं वो सारे वहाँ पर उनको पनाह मिली हुई है। वो लोग अपने ट्रेनिंग कैंप्स बना रहे हैं और एक फैक्ट्री बना ली है उन्होंने, जिसमें कि वो आतंकवादियों को पैदा कर रहे हैं और उनको भेज रहे हैं। तो अब जब ये बिल्कुल ही साबित हो गया है और इंटरनेशनली भी एक्सेप्ट होने लग गया है, आप देखिए इवन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, इस बात को कहा था कि वो इंडिया के साथ सहानुभूति रखते हैं और पाकिस्तान के बारे में वो बाद में कमेंट करेंगे। तो इस तरह से अब जो इंटरनेशनल प्रेशर बन रहा है उसको हमें इस हद तक ले जाना है कि पाकिस्तान को एकदम अलग थलग कर दिया जाए। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात जोशी जी आप कह रहे हैं, जाहिर तौर पर प्रेशर यहां पर क्रिएट हो रहा है। भारत यहां पर अगली स्ट्रेटेजी क्या होगी? सर्वदलीय बैठक 5 बजे है, उसके बाद और क्या तस्वीर उभर के सामने आएगी? तमाम अपडेट्स हम लगातार आपको दे रहे हैं। फिलहाल एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद इस बड़ी खबर पर लगा